तो इसी तरह जो इंसान की एक अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी है, घरेलू जिंदगी है, इसके अंदर जो अफराद रहते हैं बज़ाहिर तो एक दूसरे की जिद है, क्योंकि जो बाप है वो बेटा नहीं हो सकता, बेटा बाप की जगह नहीं ले सकता, बहन भाई नहीं बन सकती, भाई बहन नहीं बन सकता, माँ बेटी नहीं बन सकती, बेटी माँ की जगह नहीं ले सकती। तो ये जितने भी घर के अफराद हैं बज़ाहिर इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ हैं, इनकी तबीयतें भी मुख्तलिफ हैं, इनकी फितरतें भी मुख्तलिफ हैं, इनके काम भी मुख्तलिफ हैं। इसके बावजूद हुक्म दिया कि आपस में जुड़ के रहो, आपस में ताल्लुकात को बरकरार रखो। अब कौन सी चीज है जो इन ताल्लुकात को बरकरार रख सकती है? इंसान की घरेलू जिंदगी का जो ढांचा है, इसकी रूह क्या है? इसकी रूह है इस्लाम। अगर घर के अंदर इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात है, तो फिर जाहिर बात है घर के जो अफराद होंगे वो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होंगे। बेटे को पता होगा कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म मुझे रब्बुल जलाल ने दिया है। माँ बाप को पता होगा कि हमारी औलाद के हकूक क्या है, भाई को पता होगा कि बहन के हकूक क्या है, बहन को पता होगा कि भाई के हकूक क्या है, बीवी को पता होगा कि शौहर के हकूक क्या है, और शौहर को पता होगा कि बीवी के हकूक क्या है। तो ये इंसान की घरेलू जिंदगी का जो ढांचा है, इसकी रूह इस्लाम है। अगर घर के अंदर इस्लाम है, उस घर के अंदर मोहब्बतें होंगी, प्यार होगा, एहसासात होंगे, जज्बात होंगे, एक दूसरे का ख्याल होगा। और अगर यही रूह उन घर के अफराद से निकाल दी जाए, इस्लाम की तालीमात पर अमल ना किया जाए, तो फिर क्या होगा? वो घर भी ऐसे ही होगा जैसे एक मुर्दा जिस्म होता है, एक दूसरे की परवाह नहीं होगी। आज आप यूरोप के अंदर देख लें, अगरचे उन लोगों ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन क्योंकि उनके घरों में इस्लाम की रूह नहीं है, होता क्या है कि माँ बाप बूढ़े हुए उठा के वो बूढ़े खाने के अंदर उसको डाल आते हैं। ओल्ड एज होम बने हुए हैं उनके, जैसे हमारे यहाँ यतीम खाने हैं, उनके यहाँ ओल्ड एज होम बने हुए हैं। माँ बाप को उठाया, बूढ़े हो गए, अब घर में रखने के काबिल नहीं, उठाया और वहां पर जाकर जमा कराए, क्योंकि वहां पर इस्लाम की रूह नहीं है। तो इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि तुम घर के अंदर रहो, तो ताल्लुकात को बरकरार रखो अपने घर वालों से भी, और जो तुम्हारे खूनी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को बरकरार रखो, उनके साथ ताल्लुकात को तोड़ो नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सिला रहमी को पसंद फरमाता है, और अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत है कि मुसलमान माशरा जो है वो ऐसे ना हो कि घर के एक फर्द का वो मशरिक की तरफ है, दूसरे का मगरिब की तरफ हो, एक का शुमाल की तरफ है, दूसरे का जुनूब की तरफ हो। नहीं, इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि अगर तुम्हारी तबीयतें मुख्तलिफ है, तुम्हारी शक्लें मुख्तलिफ है, तुम्हारी नेचर के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद तुम बाहरी मोहब्बत के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे की तबीयत का जो फर्क है उसको बर्दाश्त करो। इख्तिलाफात हो जाते हैं, रंजिशें हो जाती हैं, बड़े बड़े माहिर ड्राइवर होते हैं, उनसे एक्सीडेंट नहीं होते। एक बंदा है उसको 15 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, उसका एक्सीडेंट कभी हो जाता है। एक बंदा है उसको 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो लिहाजा तबीयतों के अंदर रंजिशें होती हैं, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इन इख्तिलाफात को, इन रंजिशों को कता ताल्लुकी का जरिया ना बनाओ, बल्कि एक दूसरे को मुआफ करने वाले बनो और एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ और इन ताल्लुकात को बरकरार रखो। अलबत्ता इसके साथ इस्लाम ने यह हुक्म जरूर दिया कि ये जो मोहब्बतें हैं अपने घर वालों की हो, रिश्तेदारों की हो, कराबतदारों की हो, ये मोहब्बतें शरीयत के दायरे के अंदर होनी चाहिए।
ये नहीं है कि इंसान ये कहे कि मुझे माँ बाप से मोहब्बत है, माँ बाप ये कहें कि नमाज ना पढ़ो, अब ये नमाज छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप ये कहें कि कमा के लो, बेशक हलाल कमाओ बेशक हराम कमाओ, ये नहीं हो सकता। अगर शरीयत के दायरे के अंदर ये मोहब्बतें हैं फिर काबिल एहतराम है, और अगर ये मोहब्बतें शरीयत से टकरा रही हो तो फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला ताअतु लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि किसी भी मखलूक की इताअत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी नहीं हो सकती। किसी मखलूक की इताअत के लिए अल्लाह की मासियत नहीं हो सकती। लिहाजा शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए इस्लाम जो हुक्म देता है अपने ताल्लुकात को बरकरार रखो, इनको निभाओ। इसी के अंदर माशरे का हुस्न है, इसी के अंदर माशरे की मजबूती है, और इसी से तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून और राहत हो सकता है। अब देखिए कि इस मामले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत फरामीन जो है वो अपनी उम्मत को अता फरमाए हैं। एक हदीस मुबारका के अंदर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिल मन क़ताअक, ये बड़ा पुरहिकमत जुमला है, और अगर मुसलमान मैं ये समझता हूं कि इस एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर लिख ले तो कभी भी जो उसको रिश्तेदारों की तरफ से, जो करामतदारों की तरफ से तकलीफें पहुंचती हैं, परेशानियां पहुंचती हैं, कभी भी उन तकलीफों के बावजूद उनके साथ कतई ताल्लुक ना करे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिल मन क़ताअक, जो तेरे साथ तोड़े तो उसके साथ जोड़। ये बड़ा पुरहिकमत जुमला है। जैसे कहते हैं कि कूजे को दरिया में बंद करना, तो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि जवामिअल कलिम अता फरमाया, खुद हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसे कलिमात अता फरमाए हैं जो बोलने के अंदर तो मुख्तसिर है, लिखने के अंदर मुख्तसिर है, देखने में थोड़े से कलिमात हैं, लेकिन मज़मून के एतबार से, मफ़हूम के एतबार से वो बड़े जामे कलिमात हैं। अब ये देखने के अंदर सिर्फ दो जुमले हैं, सिल मन क़ताअक, कि जो तेरे साथ तोड़े तो उसके साथ जोड़, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा मज़मून है। और मुआशरे के अफराद के अंदर अगर ये चीज आ जाए तो मुआशरे का हुस्न जो है वो मज़ीद निकल सकता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे साथ तोड़े तो उसके साथ जोड़ो। आज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जो हमें मिलेगा हम उसे मिलेंगे, जो हमारे पास आएगा हम उसके पास जाएंगे, जो हमारे साथ ताल्लुकात रखेगा हम उसके साथ ताल्लुकात रखेंगे, अगर फलां नहीं मिलता हम भी उसके साथ नहीं मिलेंगे, अगर फलां हमारे साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता हम भी उसके साथ नहीं रखेंगे, फलां हमारे साथ उसने सलूक नहीं करता हम भी नहीं करेंगे। तो ये शरीयत की तालीम नहीं है, ये इस्लाम का तकाज़ा हरगिज़ नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तालीम दे रहे हैं जो तुम्हारे साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता तुम फिर भी उसके साथ ताल्लुकात रखो। ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम की खूबी है। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, तुम अपनी अना का मसला बनाकर इस बात पर बैठ जाओ, तो फिर तुम सच्चे और कामिल मुसलमान नहीं हो, तुम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले नहीं हो, तुम अपने दावे मोहब्बत के अंदर झूठे हो। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ उसने सलूक नहीं करता, जो तुम्हारे साथ ताल्लुकात को बरकरार नहीं रखना चाहता, इसके बावजूद तुम उसके साथ ताल्लुकात को बरकरार रखो। हाँ, कभी ये होता है कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी फितरत बड़ी अजीब सी होती है, बड़े गुस्से वाला होता है, हमाकत उसके दिमाग के अंदर होती है, इसके बावजूद शरीयत ये कहती है कि ठीक है तुम ज्यादा ना मिलो, लेकिन कम अज कम दुआ और सलाम का सिलसिला जारी रखो ताकि तुम्हारा ताल्लुक जो है वो आपस के अंदर बरकरार रहे। और अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो फरमाया वाअफु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक, फरमाया कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा देता है तो फिर तुम उसको जल्दी से माफ कर दो, तुम उसको माफ कर दो, क्योंकि माशरे के अंदर रहते हुए इंसानों की तबीयतें मुख्तलिफ है। मैंने पहले अर्ज किया तो इंसान से गलती हो जाती है,
ना चाहते हुए बात दफा तकलीफ पहुंच जाती है, तो इस्लाम ये हुक्म देता है कि अगर तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंच जाए, पहले नंबर पर तो ये कोशिश करो तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन अगर फिर भी तकलीफ पहुंच गई है, इंसान जो कि खता का पुतला है, खता का पुतला है, ये कोई फरिश्ता तो नहीं है कि जिससे खता ना हो। अगर तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंच गई है तो इस्लाम ये कहता है कि उससे माजरत कर दो, फिर उससे माफी मांग लो। और जिसको तकलीफ पहुंची है उसको भी कहा कि अगर तुम्हारा मुसलमान भाई माफी मांगने आ गया है, तुमसे माजरत कर रहा है, तो फिर आगे से अकड़ो नहीं, बल्कि उसकी उस माजरत को कबूल कर दो। अगर तुम आज उसे माफ कर दोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी माफ फरमा देगा। तो इस्लाम ऐसा खूबसूरत मुआशरा जो है इसकी तामीर चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज खून जो है वो सफेद हो चुके हैं। आज भाई जो है वो भाई का एहसास करने के लिए तैयार नहीं है, बहन बहन का एहसास करने के लिए तैयार नहीं है।